हिमांशु भाई गुड आफ्टरनून। आज मॉर्निंग से आफ्टरनून हो गया। वैभव जी एक्चुअली क्लास 11:30 की थी, ठीक है। वो एक स्टूडेंट मेरे को मिलने के लिए कोरबा से आ गया था, तो अब क्या करता मैं। रायपुर वाला होता तो बोलता थोड़ा सा रुक जा करके, कोरबा वाला है बेचारा ट्रेन वाला, तो मैं बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब चकाचक है, जबरदस्त है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। बताओ, कंफर्म करो मेरे को सब सही है तो स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ, कंफर्म करिए। अरे उत्कर्ष आज आए नहीं। ऑल सेट, ग्रेट। चलिए, आज का टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का विस्तार। क्यों दब जाता है बटन? ठीक है, कल हमारा टॉपिक था लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ कहां पर है, ये कल का टॉपिक था। आज का टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ का विस्तार, छत्तीसगढ़ कहां से कहां तक फैला है। क्लियर है? अब समझना, विस्तार को, एक्सटेंशन को बताने के लिए वैसे तो हम बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए, ये हमारा जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसका विस्तार, एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, तो जनरली आप क्या आंसर देंगे कि सर पूर्व में, ईस्ट में महानदी से लेके पश्चिम में, वेस्ट में खारून नदी तक रायपुर जिले का विस्तार हमको देखने को मिलता है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट का एक्सटेंशन है। क्लियर है? हाँ कि ना? सही भी है, गलत नहीं है, बट टेक्निकल नहीं है। क्यों टेक्निकल नहीं है? क्योंकि खारून भी बहुत लंबी है, शिवनाथ भी बहुत लंबी है, तो किस कोने से किस कोने तक? हाँ कि ना? देन आप कहोगे नहीं नहीं सर, रायपुर जो है ना, उसका विस्तार, एक्सटेंशन हमको तेली बांधा से टाटीबंध तक मिलेगा। रायपुर का ना, जिले की बात नहीं कर रहा हूं, रायपुर का तेली बांधा से टाटीबंध तक मिलेगा। तो मैं बोलूंगा चलो ये भी मान लेता हूं, लेकिन अब क्या हो रहा है, तो टाटीबंध के आगे भी डेवलपमेंट है और तेली बांधा का आगे भी डेवलपमेंट है। तेली बांधा के आगे आप चले जाओ तो वो सब ऑलमोस्ट, वो जो आपका नया मॉल बन रहा है, क्या नाम है उसका, जोरा द मॉल, वो जोरा भी अब रायपुर लिखेंगे, ऐसा नो? तो बताने के बहुत से तरीके हैं, बट कोई भी तरीका टेक्निकल नहीं है। नन ऑफ दी मीन्स आर टेक्निकल, ठीक है। बट भाई हम तो छत्तीसगढ़ का विस्तार, एक्सटेंशन देख रहे, तो हमको तो टेक्निकल टर्म्स में बात करनी होगी, ठीक है। तो हम विस्तार को, एक्सटेंशन को टेक्निकली देखेंगे, लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में। लैटीट्यूड्स अक्षांश, लॉन्गिट्यूड देशांतर। क्लियर है? चलो, लैटिट्यूड, अक्षांश, किसको पता है क्या होता है बताओ? वो अंडरस्टैंड्स लैटिट्यूड? ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं सर लैटिट्यूड को, बता कर रहूंगा आपको करके। बताओ बताओ। चलो तो अपन दोनों टेलीपैथी करते हैं, तो तुम भी आंख बंद करो, मैं भी आंख बंद करता हूँ, तुम्हारे दिमाग से जो सीधा मेरे दिमाग में आ जाए। तो बेटा जब वर्ड्स में नहीं है तो बताओ कैसे हैं? से 0 डिग्री लिए है सर, वहां से इमेजिनरी लाइन लॉन्गिट्यूड ट्रायंगल, बल्कि लॉन्गिट्यूड तो टफ है, लैटिट्यूड तो इजी है। चलिए समझिए, लैटिट्यूड हिंदी में कहते हैं अक्षांश, लॉन्गिट्यूड हिंदी में क्या कहते हैं? देशांतर। इससे पहले कि इसके यूज को बताऊं, सबसे पहले इसको मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले
लैटिट्यूड की कहानी है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अक्षांश। तो लैटिट्यूड या अक्षांश क्या है, तो ध्यान रखना, इट इज एन एंगल, यह एक कोण है। इट इज एन एंगल, यह क्या है, एक कोण है। दैट इज वाई लैटिट्यूड को हमेशा आप किसमें बताते हो, ऐसा गोला बना के डिग्री, एक लाइन खींचे तो मिनट और 2 लाइन खींचे तो सेकेंड। क्लियर है? लैटिट्यूड एंगल है, लैटिट्यूड लाइन नहीं है। अब बीच कहानी खत्म हो जाएगा यहां पे, समझ गए कि नहीं? क्या है ये, एंगल है, कोण है। कहां बनता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पे बनता है। पृथ्वी के केंद्र पे बनने वाला क्या है, ये एक कोण है। इट इज एन एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। कैसे बनेगा ये मैं समझाऊंगा अभी। तो चूंकि लैटिट्यूड या अक्षांश एक एंगल है, कोण है, इसलिए हम इसको इन फॉर्म्स ऑफ डिग्री, मिनट और सेकंड क्या करते हैं, डिनोट करते हैं जी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अब अपन जरा निकाल के देखते हैं कि लैटिट्यूड निकलता कैसे है। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसा बड़ा सा स्फीयर लेते हैं, ठीक है। 2D में सर्कल है, 3D में क्या है, स्फीयर है, ठीक। बहुत बढ़िया। हम मानते हैं कि ये पृथ्वी है, हम मानते हैं कि ये पृथ्वी है। कैसी है, मानने के लिए स्फीयर, हिंदी में कह लो गोला, हिंदी में कह लो गोला है, इंग्लिश में कह लो तो स्फीयर, ठीक है। अब अपन क्या करें, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन लें, इमेजिनरी बोले तो काल्पनिक, जो कि इस गोला को, स्फीयर को बीच में से 2 भाग में काट रही है। बीच में से कितने भाग में काट रही है, 2 भाग में। ये क्लियर है? तिरछा हो जा रहा है, बताना तो सीधा है कि नहीं है। अब सही है, क्लियर? तो एक ऐसी लाइन है जो कि इस स्फीयर या गोला क्या कर रही, बीच में से 2 भाग में काट रही है। ये लाइन कैसी है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि वास्तविकता में ये लाइन नहीं है, वास्तविकता में ये लाइन नहीं है, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि है, तो देखने जाएंगे दिखेगी नहीं, देखने जाएंगे दिखेगी नहीं। इस लाइन का हमने नाम दे दिया इक्वेटर, हिंदी में भू मध्य रेखा या विषुवत रेखा। समझ गए? इक्वेटर नाम दे दिया, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा नाम दे दिया। क्या बोलते हैं, समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इससे अगर मैं काटूं तो ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये कैसा है, नॉर्थ की तरफ है, ये कैसा है, साउथ की तरफ है। मतलब हिंदी में कहोगे तो ये उत्तर और ये दक्षिण। अब नाम कैसे पड़ा, स्फीयर बीच में से काटे आधा तो क्या कहलाएगा, हेमी स्फीयर। ध्यान रखना, स्फीयर का आधा सेमी स्फीयर नहीं होता, स्फीयर का आधा क्या होता है, हेमी, हेमी। क्लियर है कि नहीं है? नॉर्थ की तरफ है तो क्या नाम पड़ गया, नदर्न हेमिस्फीयर। साउथ की तरफ है तो सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। गोले का आधा है मतलब गोलार्ध है, गोले का आधा है मतलब क्या है, गोलार्ध। उत्तर की तरफ है तो उत्तरी, दक्षिण की तरफ है तो दक्षिण। उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। बेसिक नेम सब समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने क्या किया, एक बड़ा सा स्फीयर लिया,
हिंदी में गोला ले लिया, मान लिया कि ये पृथ्वी है, बीचों बीच माना कि एक रेखा है जिसको इक्वेटर बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं या बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये बेसिकली क्या कर रही है, पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, नॉर्थ साउथ। तो ये स्फीयर का आधा हुआ तो हेमिस्फीयर, उत्तर की तरफ या नॉर्थ की तरफ नदर्न हेमिस्फीयर। गोला है तो आधा गोलार्ध उत्तर की तरफ है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। क्या इतना समझ में आया? अब हम चलते हैं लैटिट्यूड समझने के लिए। ठीक है, आप लोग क्या करना, एक तेज धार वाला चाकू ले लो। कैसा चाकू? एकदम तेज धार। और तेज धार चाकू को लो और इक्वेटर पर रख दो। कहां पर रखो? विषुवत रेखा पर। और इसको पूरा काट दो। समझे? मतलब क्या हुआ, अगर ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, तो मैंने क्या कहा, तेज धार चाकू ऐसा रखो और इसको थ्रू पूरा काट दो। मतलब अब पृथ्वी कैसी दिखेगी? बीच में से काट दोगे तो आधा आधा नहीं हो जाएगा? क्लियर है ना? ऑनलाइन वालों, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में थोड़ा इमेजिनेशन है, इमेजिन करना है कि चीजें कैसी हो रही हैं। आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं? यहां तक बताएं मेरे को। सब बनाऊं भाई, तुम यहां तक समझो कि नहीं? मेरे साथ ना सिर्फ 2-3 चीजें रखो। पहला है पेशेंस, ठीक है। दूसरा, हर जो फैकल्टी होता है ना, वो क्या करता है, अपना ना एक स्क्रिप्ट बनाकर रखता है कि पहले मैं ये बताऊंगा, फिर इस चीज को ना मैं यहां नहीं वहां बताऊंगा। तो एक बार हो जाने दो, फिर जो तुमको लगेगा ना सर ये नहीं हुआ करके, होता है ना, मेरे को भी लगता था, तो वैसा मौका नहीं आने दूंगा भाई, वैसा मौका नहीं आने दूंगा। टेंशन मत लो, पढ़ा ना, मेरे दाढ़ी का बाल भी पक गया है, मेरे सर का बाल भी पक गया है, ठीक है। बोलते हैं रंग लगा लो करके, मैं लगाता नहीं हूं, चिंता मत करो। मतलब मैं तब तक बताऊंगा जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाओगे, समझ गया कि नहीं करके। क्लियर है? ग्रेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ना समझना, मान लेते हैं ये अपनी पृथ्वी का वो आधा भाग है, नीचे वाला काटोगे तो ये कैसा दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ? हाँ कि ना? और इसमें भी ना ये है पृथ्वी का एकदम केंद्र, सेंटर। क्लियर? बचा हुआ आधा ये ऐसा है, ये कटा हुआ भाग है, तो मैंने क्या कर दिया, इसे अलग कर दिया। अलग क्यों किया? ताकि अंदर का सेक्शन में आपको दिखा सकूं। क्लियर है ये बात? ठीक। नाउ हम लोग मानते हैं कि ये यहां पर है धारा जीएस। यहां पर क्या है? धारा जीएस, ठीक है। और मैं आपको ये कहूं कि भाई एक काम करिए, आप धारा जीएस पे लैटिट्यूड निकालिए। आप क्या करिए, धारा जीएस पे लैटिट्यूड निकालिए। आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करिए, धारा जीएस है ना, वहां से एक लाइन सीधा अर्थ के कहां पर जोड़िए? क्लियर है? बड़ा रॉड लाओ, धारा जीएस है, यहीं गड़ियाओ। कितना गहरा? तो जब तक कोर ना पहुंच जाओ, कोर ही है बीच में, एकदम पृथ्वी के सेंटर में जाकर टच हो जाना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा इमेजिन करो, मान लेता हूं ये मेरा, ये प्लेन है, ये सतह है, पृथ्वी ये नीचे है ऐसी, ठीक है। मैंने बीच में से काटा तो ये सतह बन गई। क्लियर? नाउ अब ध्यान देना, ये दिख रहा है कि नहीं अच्छे से? हाँ, ऐसा। ये ब्लैक पॉइंट है धारा जीएस, ये ब्लैक पॉइंट क्या है? धारा जीएस। तो मैंने क्या किया, इस ब्लैक पॉइंट को
मैंने जोड़ा किससे, यहां सेंटर से, किससे जोड़ा, ठीक है, ये बीच में रॉड लेके, लाइन लेके। अब देखो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये इस प्लेन और इस स्टाइलस के बीच का, यही धारा जीएस का लैटिट्यूड है। ये धारा जीएस का क्या है, लैटिट्यूड है। दैट मीन्स हम भैया जो ये प्लेन देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये प्लेन देख रहे हैं, कैसे मिला है ये प्लेन हमको, तो हमने अर्थ को चाकू से काटा था, तब हमको ये प्लेन मिला था, हाँ कि ना। इस सो सॉरी, इस प्लेन को जब मैं क्या कर दूं, इस लाइन से जोड़ दूं, दोनों के बीच का एंगल जो आया, मान लेते हैं आया 30 डिग्री, कितना डिग्री, तो धारा जीएस का लैटिट्यूड कितना है, 30 डिग्री। अब नॉर्थ साउथ का कन्वेंशन देखो, नॉर्थ साउथ का क्या कन्वेंशन है, तो भाई अभी हमने देखा इक्वेटर के उत्तर की तरफ नॉर्थ और इक्वेटर के दक्षिण की तरफ साउथ, हाँ कि ना। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसी लाइन पर रख के चाकू को काटा था हमने, ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, तो ये लाइन क्या होगा, इक्वेटर होगा कि नहीं, इसी पे तो रख के काटे थे। तो इक्वेटर के इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, हाँ कि ना। तो धारा जीएस किधर है, साउथ की तरफ है, हाँ कि ना, नॉर्थ की तरफ है ना। तो जब नॉर्थ की तरफ है तो आगे क्या लगाओगे, नॉर्थ, उत्तर की तरफ है क्या लगाओगे, उत्तर। समझ में आया। वास्तविकता यह है कि पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। कहां आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। क्यों, क्योंकि पूरा भारत ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, छत्तीसगढ़ भारत में है, पाकिस्तान में थोड़ी है। तो छत्तीसगढ़ जब इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में है, तो बाय डिफॉल्ट सी बात है छत्तीसगढ़ भी क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस पूरे के पूरे उत्तरी गोलार्ध में, इस पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तुम जितना लैटिट्यूड बनाओ वो सब के लास्ट में तुमको क्या लगाना होगा, नॉर्थ। 1 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, वॉटेवर डिग्री, सबके लास्ट में क्या आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो ध्यान रखना हमेशा एक स्टेटमेंट, उत्तरी गोलार्ध में जितने अक्षांश होते हैं सभी उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने लैटिट्यूड्स होंगे वो सभी नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होंगे, सभी क्या होंगे, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होंगे। ठीक है, अब आपको जो इमेज देखना था, दिखाता हूं मैं। हो गया काम, नहीं हो रहा प्रेस, चलो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से ले आते हैं, स्क्रीनशॉट मार के। बल्कि मैं बताऊं, मेरे को मेरे कंसेप्ट में ना लाइन डायग्राम ज्यादा आसान लगता है। कि पूरी पृथ्वी दिखाता है तो क्या करता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि उसी में लैटिट्यूड घुसा देगा, उसी में लॉन्गिट्यूड, दुनिया जहान का बीच बता देगा। अब समझना, ये जो लाल लाइन अपन देख रहे हैं ना, थोड़ा सा कट करता हूं यहां पे,
देख पा रहे हैं? यही इक्वेटर है, हाँ कि ना? मैंने इसी का नीचे की तरफ रखा था, ऊपर की तरफ उड़ा दिया था। ऊपर की तरफ क्या किया था? उड़ा दिया था। ठीक, मतलब अगर ऊपर का भाग उड़ा दोगे तो आपको कौन सा प्लेन दिखने वाला है? यही प्लेन तो दिखेगा ना? ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? यही प्लेन दिखेगा। कितना दिखेगा? तो चारों तरफ दिखेगा। अभी क्या है, वो एक सेक्शन काटा हुआ है, मैंने क्या किया था? पूरा ही उड़ा दिया था। ग्रेट। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर इमेज में आप देखेंगे तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, हाँ कि ना? ठीक है, इस पूरे प्लेन में पृथ्वी का केंद्र सेंटर ये है। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर है, हाँ कि ना? क्या किया है? इस लाइन को लेके सेंटर तक जोड़ा है, हाँ कि ना? सेंटर तक जोड़ने के बाद क्या किया है? तो आप अगर ध्यान से देखें तो उसने इस प्लेन और इस लाइन के बीच का जो एंगल है उसी को लैटिट्यूड कहा है। उसे क्या बोला है? लैटिट्यूड कहा है। ठीक है, यहां पर भी एग्जांपल में 30 डिग्री है। अब बताओ किस हेमिस्फीयर, किस गोलार्ध की बात हो रही है? उत्तर। तो 30 डिग्री क्या लगा दिया है? नॉर्थ। क्या लगा दिया है? तो लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ चलेंगे। कैसे चलेंगे? नॉर्थ साउथ। लॉन्गिट्यूड चलेगा ईस्ट वेस्ट। लॉन्गिट्यूड, तो यहां पर कंसेप्ट आधा हुआ। कितना हुआ? आधा। पहले इतना बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? तब फिर मैं, अभी तो आप सिर्फ एंगल पे पहुंचे हो, आप लाइन पे तो पहुंचे ही नहीं हो। फिर मैं आपको लाइन पे लेके चलता हूं। फिर मैं आपको किस पे लेके चलता हूं? लाइन पे। ठीक है, बोलिए भाई, ऑनलाइन वालों समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो अर्थ का सेंटर है और उस हेमिस्फीयर में किसी भी पॉइंट और वो दो कनेक्ट करके जो एंगल बना उससे कैसे दो पॉइंट को जोड़ के कैसे एंगल बनाओगे? दो पॉइंट, सुनो तो दो पॉइंट को जोड़ने सिर्फ लाइन बन सकती है। दो पॉइंट को जोड़ के क्या बन सकता है? सिर्फ लाइन। समझ गए? आपको एंगल चाहिए तो बेटा दो लाइन चाहिए, नहीं तो एक प्लेन और एक लाइन चाहिए। समझे? वैभव को, उत्कर्ष को, दोनों को समझ में आया, बाकी लोग को समझ नहीं आया। क्या लोग हो यार तुम लोग। इसको एक कॉपी क्रिएट करता हूं क्योंकि ये मैप थोड़ा खराब होगा। ध्यान देना। मेरे को एक चीज बताओ, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पूरे उत्तरी गोलार्ध में से क्या सिर्फ धारा जी ऐसी एक जगह है जहां पे 30 डिग्री आता होगा? कई जगह होगी जहां 30 आता होगा। समझ रहे हैं? क्या सिर्फ धारा जी ऐसी एक जगह है जहां पे 30 डिग्री आएगा? बिल्कुल नहीं। कई ऐसी जगह है जहां पर क्या आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो एक काम करते हैं ना, अपन सारे ऐसे लोकेशंस को अर्थ पे प्लॉट कर लेते हैं जहां पर उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड आ रहा है कितना? 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? ये सारे पॉइंट को क्या करें अपन? एक लाइन से जोड़ें। कर दिया ज्वाइन, हाँ कि ना? ये 30 डिग्री नॉर्थ क्या था? एंगल है तो लैटिट्यूड या अक्षांश। 30 डिग्री नॉर्थ, लैटिट्यूड क्या है? ये 30 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और ये जो लाइन बनी ना, ये कहलाती है 30 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड।
समझ गए महाराज? एंगल को बोलोगे 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लेकिन जब लाइन को बोलोगे तो क्या बोलोगे? 30 डिग्री नॉर्थ में है तो नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। हिंदी में बोलोगे 30 डिग्री उत्तर की अक्षांशीय रेखा। समझे? नहीं समझे तो ये डीप कंसेप्ट है। अगर आप खाली बोल दिए क्या 30 डिग्री अक्षांश, मतलब आप क्या बोल रहे हो? लैटिट्यूड। लेकिन जब आपको लाइन बताना है ना तो आपको अक्षांशी रेखा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलना। तो लाइन जब बोलते हैं तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। बट हमारा कंसेप्ट क्या है? मोटा मोटा सबको लैटिट्यूड, हम लोग सबको क्या बोल देते हैं? अक्षांश, लैटिट्यूड। तो सबको बोल देते हैं, गलत नहीं है, बट टेक्निकल बात है। क्या है ये? टेक्निकल। अब एक चीज समझना, ये पैरेलल शब्द क्यों आ रहा है? पता है क्यों आता है? क्योंकि मान लीजिए हम आगे चल के डिसाइड किए कि हम जो पीएससी ऑफिस है उसका भी क्या निकालेंगे? लैटिट्यूड निकालेंगे। ठीक है, फिर हमने कहां से निकाला? सेंटर से, केंद्र से। तो ये पीएससी जोड़ दिया किससे? अर्थ के सेंटर से। इस बार जो एंगल आया वो कितना डिग्री आ गया? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री क्या कहोगे? नॉर्थ लैटिट्यूड है भाई, अक्षांश है पीएससी का। हाँ कि ना? अब पूरी उत्तरी गोलार्ध में जहां जहां 40 डिग्री है उसको क्या कर लो? प्लॉट मारो। दो ही दो करता हूं, 4 3 4 बनाने में कचर कचर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 40 डिग्री वाले भी क्या कर देता हूं? ज्वाइन कर देता हूं। तो ये क्या कहलाएगा? 40 डिग्री नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, 40 डिग्री उत्तर अक्षांशी। ठीक है, क्यों सब में पैरेलल पैरेलल लिख रहे हैं पता है? क्योंकि आप जितने लैटिट्यूड ऐसे बनाते जाओगे ना, या जितने लैटिट्यूडनल लाइंस, अक्षांशी रेखा आप बनाते जाओगे, ये सब आपस में क्या आता है पता है? पैरेलल। कभी एक दूसरे से टच नहीं करता। समझ रहे हो? तो आप जितने ऐसे लैटिट्यूडनल लाइंस, अक्षांशी रेखा बनाते जाओगे, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, आधा डिग्री, पौन डिग्री, वॉटएवर डिग्री आप बनाते जाओगे, सब आपस में क्या आता जाएगा? पैरेलल आएगा। कभी किसी को क्या नहीं करेगा? टच नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। समझे कि नहीं समझे? आया? पकड़ में आया? कंसेप्ट नहीं आया? क्लियर है? ये मुद्दा है इसका। ये क्या है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, क्लियर? इसी को अगर आप और क्या करो, मैप पे देखो तो ये कैसा दिखेगा? दिख रहे हैं? लैटिट्यूड्स या लैटिट्यूडनल लाइंस सब आपस में कैसी है? थोड़ा स्पेरिकल शेप है इसलिए ऐसा अलग से दिख रहा है, बाहर निकला हुआ, बट सब कैसा है आपस में? तो पैरेलल है तो कहां मिलता है? एक दूसरे से मिलता है कहीं पे? नहीं मिलता। पक्का? पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन क्या है? Parallel lines meet at infinity. Parallel lines meet at infinity. समझ गए? तो पृथ्वी की सतह पर तो कहीं इंफिनिटी नहीं है ना,
पृथ्वी की सतह पर इंफिनिटी है क्या? कहीं पर कहीं नहीं। आप हर जगह एक्सेसिबल है, जा सकते हो, कहीं नहीं है ना, तो इसलिए तो पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी बोलते हैं कि पैरेलल लाइंस कहीं नहीं मिलती। समझ रहे हैं? पैरेलल लाइंस कहीं नहीं मिलती बोलने के लिए क्या है? पैरेलल लाइंस सीम टू मीट एट इंफिनिटी। कहां मिलेगी? इंफिनिटी पे। समझ गए? क्लियर है ये बात? ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं, अक्षांशी विस्तार। कैसे देखेंगे? तो देखिए, छत्तीसगढ़ का एक फिजिकल मैप बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ फिजिकल मैप? ऐसा मैप जिसमें छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स ना कटे हों। ठीक है, तो मैं भी बना रहा हूं, आप भी बना लीजिए। तो ये छत्तीसगढ़ का एक फिजिकल मैप हो गया। कल जब हम पढ़ रहे थे लोकेशन, तो आपको याद है छत्तीसगढ़ का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, दक्षिणतम बिंदु कहां पर था? उत्तरतम बिंदु, नदन मोस्ट पॉइंट कहां पर था? बलरामपुर। क्लियर है? तो ये था सुकमा में, और नदन मोस्ट उत्तरतम कहां? बलरामपुर में। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्लियर है कि नहीं है? उत्तरतम बिंदु जो नदन मोस्ट पॉइंट है बलरामपुर में 24 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ, 24 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ, 1746 24 5। क्लियर है कि नहीं है? 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, इस लाइन को बोलोगे तो अक्षांशी रेखा। क्लियर है? तो 24 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पे लाई करता है छत्तीसगढ़ का नदन मोस्ट पॉइंट, उत्तरतम बिंदु। क्लियर है ये? चलिए अब एक चीज समझिए, ये अक्षांशी विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर मैं कह दूं यहां से यहां तक, अक्षांशी विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन यहां से यहां तक ही तो होगा। कितना डिग्री होगा? तो मोटे तौर पे 24 माइनस 17 7 डिग्री होगा कि नहीं होगा? मोटे तौर पे, ठीक है ना? ऑलमोस्ट कितना होगा? 7 डिग्री लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, हाँ कि ना? अच्छा ध्यान रखना, दो लैटिट्यूड्स में या दो लैटी, ऐसा कहना चाहिए, दो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में, दो अक्षांशी रेखा एट 1 डिग्री इंटरवल, मतलब 1 डिग्री की अंतराल पे, 1 डिग्री के अंतराल पे दो समानांतर अक्षांशी रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एट 1 डिग्री इंटरवल इज 111 किलोमीटर। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज ऑलमोस्ट 7 डिग्री, और 1 डिग्री के अंतराल में कितना किलोमीटर? 111। तो अगर मैं
लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन को किलोमीटर के फॉर्म में दर्शाना चाहूं, बताना चाहूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 7 इंटू 111, तो अप्रोक्सीमेटली 777 किलोमीटर्स। हाँ कि ना? तो ध्यान रखना, बुक्स में लिखा रहता है कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, इट इज, ऐसा रेंज दिया रहेगा, बिटवीन 700 टू 800 किलोमीटर्स। कई जगह पर सिर्फ 700 मिलेगा, कई जगह पर सिर्फ 770 मिलेगा। क्लियर है? ज्यादातर आप देखोगे अक्षांशीय विस्तार का रेंज दिया रहेगा 700 से 800। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, डन। ठीक है, तो हमने छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार देख लिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब हम लोग किस पर आते हैं? पहले लॉन्गिट्यूड, फिर हम लोग क्या करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? वंस अगेन हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। ठीक है, 3D में मान रहे हैं कि हमने क्या लिया है? एक स्फीयर, और हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि हमने इसे क्या लिया है? एक गोला। ठीक है, पिछले बार क्या किए थे? तो हमने ना एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी और पृथ्वी को बीच में से कट किया था। इस बार हम क्या करते हैं? एक ना ऐसी वर्टिकल लाइन लेते हैं और वंस अगेन क्या करते हैं? अर्थ को बीच में से, सेंटर में से कट कर देते हैं। ठीक है, इसको मान लिए 0 डिग्री। नाम क्या दे दिए इसका? प्राइम। इस लाइन का क्या दिए? प्राइम मेरिडियन। क्या नाम दे दिए? प्राइम मेरिडियन नाम दे दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इसके अलोंग देखोगे तो ये भाग क्या है? ईस्ट। इधर क्या है? ईस्ट या पूर्व है, और ये वाला पोर्शन वेस्ट या पश्चिम है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये स्फीयर का आधा है ना, इतना क्या कहलाएगा? हेमी स्फीयर। और ये भी स्फीयर का आधा हुआ, क्या कहलाया? हेमी स्फीयर। ठीक है, ईस्ट की तरफ है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट की तरफ है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। गोले का आधा है, क्या है? ठीक है, किधर है? पूर्व, पूर्वी गोलार्ध। पश्चिम की तरफ है पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है? इतना चीज मान लेते हैं तो आगे समझना क्या रहेगा? इजी रहेगा। ठीक है, फिर हमको क्या करना है? तेज धार चाकू। तेज धार चाकू से पिछले बार हमने क्या किया था? ऐसा हॉरिजॉन्टल काटा था। इस बार कैसे काटेंगे? वर्टिकल। रखे चाकू, सीधा कट कर दिए। सीधा क्या कर दिए? कट कर दिए। कट करोगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा।
थोड़ा पतला हो गया क्या? अब आइए, ज्यादा सही दिखेगा। क्लियर? ऐसे दिखेगा। इसमें भी मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, केंद्र है, सेंटर है। ठीक। नेक्स्ट देखो, बचा हुआ आधा भाग ये मैंने बना दिया। ये मैंने क्या किया, बना। ठीक है। वंस अगेन ये लोकेशन अपना क्या है, धारा जीएस। क्या लोकेशन है ये, धारा जीएस। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई कि आप ना धारा जीएस पे लॉन्गिट्यूड मेरे को निकाल के बता दो। ठीक है। लॉन्गिट्यूड को ना बहुत सही तरीके से समझा जा सकता है एप्पल से। किससे? एप्पल से। तो मैं एप्पल का इमेज लेता हूं। आप लोग बोलोगे सर क्या क्या बात बोलते हो करके। एप्पल को स्लाइस करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट रहता है ना, उससे समझना बहुत आसान रहता है। देखते हैं बचा हुआ पार्ट मिलता है कि नहीं। नहीं मिलेगा तो सर्च में खोज लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल स्लाइस रिमेनिंग पार्ट, किसी में तो आ जाए यार। एप्पल वेज करता हूं तब आएगा। इतने में तो मेरे को लग रहा है कि सही का एप्पल ले आता मैं, ज्यादा अच्छा रहता। गूगल सर्च के साथ ना दिक्कत है, कंसिस्टेंसी नहीं है। आप ही लोग का आज पहला क्लास है जिसमें मेरे को ये इमेज नहीं मिल रही, हर क्लास में मिल जाता है सर्च करने में। तुम लोगों का किस्मत खराब है लगता है आज। यस, ये आ गया फाइनली। इसको ले लेते हैं, इससे पहले क्यों गायब हो जाए। देखो ये अपना एप्पल है, इसको अपन मान लेते हैं कि ये अपना अर्थ है। क्या है अपना अर्थ। तो अर्थ में ये मैंने क्या किया था, प्राइम मेरिडियन बनाया था, हाँ कि ना। ठीक। तो ये क्या है, प्राइम मेरिडियन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस अज्यूम कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, धारा जीएस। ये कौन सा पॉइंट है, धारा जीएस।
अब मेरे को यहां पे क्या करना है, लॉन्गिट्यूड निकालना है। आप क्या करिए, तेज धार चाकू लीजिए, शार्प नाइफ लीजिए, कहां रखिए, प्राइम मेरिडियन पे, और अर्थ को कट करते जाइए, कहां तक, अर्थ के सेंटर तक। पूरा नहीं कर देना, पूरा कर दोगे तो ये वाला पार्ट फेंका जाएगा, कहां से लॉन्गिट्यूड लाओगे। तो क्या करना, कट करते हुए सेंटर तक लेके जाना, ठीक बात, छोड़ देना। देन कहां का लॉन्गिट्यूड निकालना है, धारा जीएस का। धारा जीएस पे चाकू रखना, उसको भी कट करते जाना, कहां तक, सेंटर तक। क्लियर है। जब दोनों कट आपस में जुड़ेगा तो ये बीच वाला भाग बाहर निकल जाएगा, यस और नो। तो इन दोनों के बीच में भाई ये जो एंगल बना ना, इन दोनों सरफेसेस के बीच में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो एंगल बन गया, वो एंगल को यहां नापोगे तो भी वही आएगा, यहां नापोगे तो भी वही आएगा। बट वो चाकू को सीधा चलाना, तिरछा मिर्चा चलाओगे तो अलग आएगा। मैं मान रहा हूं सीधा चलाओगे। क्लियर। तो ये एंगल ये बिल्कुल यूनिफॉर्म आएगा ऊपर से नीचे तक। यही एंगल धारा जीएस का क्या है, लॉन्गिट्यूड। समझ में आया। मान लेते हैं कितना डिग्री आया, 80 डिग्री। समझ गए। ये किधर आ रहा है, तो प्राइम मेरिडियन के किस तरफ, ईस्ट की तरफ। ये प्राइम मेरिडियन का क्या है, वेस्ट। तो प्राइम मेरिडियन के किधर आया, ईस्ट की तरफ। तो आप क्या लगाओगे लॉन्गिट्यूड में, तो ध्यान रखना जो प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जितने भी लॉन्गिट्यूड दिखेंगे वो सब कैसे रहेंगे, ईस्ट, पूर्वी। और उसके वेस्ट की तरफ सभी पश्चिमी। तो छत्तीसगढ़ तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है, भारत भी ईस्ट में है प्राइम मेरिडियन के। भारत ईस्ट में है, छत्तीसगढ़ भी ईस्ट में होगा। तो छत्तीसगढ़ में जितने देशांतर चाहे जहाज बना लो, सब के सब में लास्ट में क्या लगाओगे, सबके सब में लास्ट में क्या लगाओगे। क्या ये बात समझ में आई। ठीक है। अब एक चीज जरा समझना यार, थोड़ा इमेजिन अगर कर पाओ तो, चाकू इधर से भी काटे इधर से भी काटे, तो ये दोनों सरफेस तो आपस में क्या हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। ठीक है, इस बात को पकड़े रहना, क्योंकि मैं आगे अब कंसेप्ट बताऊंगा तब आपको काम आएगा। ठीक है, क्लियर। अब मेरा मन किया कि यहां पर क्या है, पीएससी, मैं पीएससी की भी लॉन्गिट्यूड निकालू। मेरा क्या मन किया, पीएससी का भी। अब क्या करो, चाकू रखो और फिर यहां से सेंटर तक तो काट ही दिए हो, पीएससी से भी क्या करो, सेंटर तक काटो। क्लियर है। तो पहले ये दोनों सरफेस यहां मिल रहे थे, अब जब नया सरफेस यहां से बनेगा वो कहां मिलेगा बताओ, वो भी यहीं पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि काट के तो सेंटर ही तक ला रहे हो, हाँ की ना। तो चाहे तुम जितना लाइन काटो सब आपस में यहीं पे मिलेगा, ऊपर में इस पॉइंट पे और नीचे में इस पॉइंट। क्लियर है। अब एक चीज समझना, ये एक जगह था तो आपने एंगल बोल दिया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। बट ये जो पूरी लाइन दिख रही है ना, ज्यादा लाइट हो गया क्या, कलर चेंज करता हूं। ये जो पूरी लाइन दिख रही है ना, इस पूरे लाइन के अक्रॉस, इस पूरी लाइन पे आपको लॉन्गिट्यूड कितना मिलेगा, वही 80 डिग्री। क्यों, यहां पे भी 80 था और यहां से यहां तक पूरा क्या था, 80। याद आ रहा है कि नहीं। तो इस पूरी लाइन पे लॉन्गिट्यूड क्या है, सेम है, 80 डिग्री। तो ये जो लाइन बनी है, ये लाइन क्या कहलाएगी, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। समझ गए। तो लैटिट्यूड जो है
उसको हम बनाए थे, और जब लाइंस बनाए जिसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोले थे, क्यों बोले थे? क्योंकि वो सब पैरेलल था। इसको पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि देखो धारा जीएस से ये वाली लाइन यहां आके मिल रही है, पीएससी से काटोगे तो ये लाइन यहीं पर आकर मिलेगी, थर्ड जगह से काटोगे तो भी यहीं पर आकर मिलेगी। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या होती हैं? मिलती हैं। तो जब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनाओगे, दे सीम टू कॉन्वर्ज एट वन पोल एंड डाइवर्ज फ्रॉम दी अदर पोल। ऐसा लगता है कि किसी एक पोल से निकली है और दूसरे पोल में जाकर मिल गई है। ये देखिए, एक पोल पे निकली, दूसरे में जाके, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसको पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड क्यों नहीं बोले बेटा? वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये आपस में पैरेलल है ही नहीं। आप लॉन्गिट्यूड बनाते जाओगे, ऊपर और नीचे आपस में लाइंस मिलती जाएंगी। तो लाइन को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, खाली एंगल को बोलोगे तो लॉन्गिट्यूड। ठीक है, वंस अगेन इस फिगर में अगर देखना चाहो तो देखो ध्यान से, क्या किया था? इसको प्राइम मेरिडियन माना है और प्राइम मेरिडियन से आधा काट के रख दिया, कहां तक? सेंटर तक। ठीक है, फिर जिस जगह का लॉन्गिट्यूड निकालना था यहां का, यहां से भी क्या किया? आधा लाया, और इन दोनों के बीच का एंगल, इसी को लॉन्गिट्यूड बोला। इसी को मैं आपको सिंपल तरीके से सेवफल से बता रहा था। देखो इसी को बोला था लॉन्गिट्यूड, इधर भी देख लो। क्लियर है? तो मेरे को पर्सनली एप्पल का एग्जांपल बहुत आसान, बहुत इजी लगता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर छत्तीसगढ़ का देखें तो कैसा है? तो वंस अगेन छत्तीसगढ़ का क्या करते हैं अपन? एक मैप बनाते हैं। कैसा मैप है? आपको याद है छत्तीसगढ़ का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या बोला था मैंने? जशपुर। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट? ठीक है, ये कहां था? जशपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? ठीक है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है? 80 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट, 80-15 ईस्ट। ठीक है, आपको मैंने बताया था गोला को डिग्री पढ़ते हैं, सिंगल लाइन को मिनट, और ये है 84 डिग्री 24 मिनट्स, 80-15 84-24। ऐसा मत सोचना कि इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट होना चाहिए, इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो जितने लॉन्गिट्यूड बना लो सब ईस्ट ही आएंगे। वैसे ही छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध में है, चाहे जितने लैटिट्यूड बना लो सब के सब क्या आएगा? ठीक है, 24 उत्कर्ष, 84 24, क्लियर है? हाँ कि ना? ठीक। इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है ये 435 किलोमीटर बताया जाता है। कितना बताया जाता है? 435। तो लॉन्गिट्यूडनल बड़ा है कि लैटिट्यूडनल? लैटिट्यूडनल, क्योंकि लैटिट्यूडनल 700 से 800 किलोमीटर है, लॉन्गिट्यूडनल कितना है? 435। अब समझना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को अगर डिग्री में देखो तो 84 - 80 मतलब ऑलमोस्ट कितना डिग्री है? 4 डिग्री। हाँ कि ना? क्लियर है ये बात? अब एक चीज जरा समझना आप, अगर इस डिग्री को मैं किलोमीटर में दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा? तो ध्यान रखना, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग इक्वेटर पे होता है ऑलमोस्ट 111 किलोमीटर, क्योंकि लॉन्गिट्यूड तो ऊपर और नीचे मिलते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऊपर नीचे मिलते हैं कि नहीं?
तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी सेम हो सकता है? नहीं, वो तो कम ज्यादा होगा, ऊपर कम बीच में ज्यादा। तो हम ये मानते हैं कि दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस एट 1 डिग्री इंटरवल, 1 डिग्री इंटरवल पे दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम 111 चला जाता है ऑलमोस्ट कहां पर? ठीक है कि नहीं है? क्लियर? तो 4 डिग्री का कितना आना चाहिए? 4 इंटू 111 444 किलोमीटर। लगभग एक्सटेंशन उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, उत्कर्ष में समझाऊंगा, अभी आईएसटी पे आया ही नहीं बेटा। ठीक है, आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ में कहां से निकलते हैं तब वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्या ये क्लैरिटी आई? दोनों में से कौन सा ज्यादा है, लैटिट्यूडनल की लॉन्गिट्यूडनल? बताओ, लैटिट्यूडनल ज्यादा है कि लॉन्गिट्यूडनल? लैटिट्यूडनल। ठीक है, 700 से 800 किलोमीटर। क्लियर है? इस टॉपिक में दो छोटी छोटी चीजें और हैं, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेगा, उसको भी क्या करते हैं, फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, पहला ही टॉपिक है छत्तीसगढ़ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, छत्तीसगढ़ और कर्क। ठीक है, ध्यान रखना, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यही है क्या? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है ये? ठीक है, इसी को 23.5 डिग्री नॉर्थ लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? इसी को और क्या लिख सकते हैं, 25 डिग्री, और 0.5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 डिग्री कितना मिनट होता है? 60। 1 डिग्री 60 मिनट्स। तो 0.5 डिग्री कितना होगा? 60 इंटू 0.5 30 मिनट्स। ये भी लिख सकते हो। समझे उत्कर्ष? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ऐसा होता है, 23.5 है, इसको ऐसा लिख दो, 1 डिग्री 60 मिनट, आधा डिग्री 30 मिनट। क्लियर? अब ये जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, छत्तीसगढ़ में कहां से गुजरती है? तो लेट मी टेल यू, उसके लिए हमको सरगुजा संभाग का क्या चाहिए, एक बेसिक टाइप का मैप चाहिए, बना लेते हैं। ये सेमी सर्कल बनाया तो सरगुजा, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा एंड जशपुर। क्लियर है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली छत्तीसगढ़ में से गुजरती है कैसे? तो 4 डिस्ट्रिक्ट से। कौन कौन से? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, देन कोरिया, देन सूरजपुर एंड बलराम। क्लियर है? डन? फिर छत्तीसगढ़ एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन। ठीक है, छत्तीसगढ़ और भारतीय मानक
समय रेखा। ठीक है, तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। कर्क रेखा किसको बोलते थे? 23.5 डिग्री नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को। वैसे हम उसको 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड भी बोल देते हैं। तो वैसे इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं IST, बट हम लोग इसको 82.5 डिग्री ईस्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब इच बोलते हैं। किसी को और क्या लिख सकते हो? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये भी क्या कर सकते हो आप? लिख सकते हो। क्लियर है ये बात? हाँ कि ना? ये छत्तीसगढ़ का मैप लिया, IST लाइन छत्तीसगढ़ में एंटर कराना, सूरजपुर और कोरिया के बिल्कुल बॉर्डर को टच करते हुए। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में गई? सूरजपुर, हाँ कि ना? कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद। तो कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, गरियाबंद। कितने डिस्ट्रिक्ट्स? 7 डिस्ट्रिक्ट्स। एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं, दोनों के बॉर्डर नियर बाय था। बिल्कुल बॉर्डर से एंटर करता है। यहां पे देखोगे ना तो ये ऐसा है, इधर सूरजपुर है, इधर कोरिया है, ये एंटर ऐसे करता है, ऐसे बिल्कुल बॉर्डर पे ऐसे एंटर करता है। ठीक, वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिस्ट्रिक्ट्स? 4 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता था, पास होता था। ये कितना? 7। कोई दिक्कत? दोनों का इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बना देता हूं यहां पे, हाँ कि ना? कोरिया, MCB, फिर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, यहीं से तो निकल रहा है। इंटरसेक्शन कहां दिख रहा है दोनों का? कोरिया डिस्ट्रिक्ट। तो ध्यान रखना, दोनों का इंटरसेक्शन होता है कोरिया डिस्ट्रिक्ट, उसमें ब्लॉक है विकासखंड सोनहट। यहां दोनों का इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, 2017 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय की रेखा, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहां पर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर है? आंसर लिया सूरजपुर। क्या आंसर लिया? सूरजपुर। खूब दावापत्ती हुई। अब बचे हुए जो ऑप्शंस थे उसमें कोरिया था ही नहीं, तो क्वेश्चन को डिलीट किया। अगर उस समय कोरिया होता, MCB तो बना ही नहीं था, कोरिया होता तो क्या करता? चेंज करता। वैसे MCB बन भी गया होता तो भी क्या दिक्कत है तो कोरिया में। क्लियर है ये बात? तो ध्यान रखना, कोरिया के सोनहट में ही दोनों का इंटरसेक्शन है। कहां है? कोरिया के सोनहट। तो ये छत्तीसगढ़ का एक्सटेंशन हमने खत्म किया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल देख लिया, फिर IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी चीजें देख ली। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं विथ सम क्वेश्चंस। ठीक, पहला क्वेश्चन बताइए, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड छत्तीसगढ़ के कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती
है, वैसे तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होना चाहिए, लैटिट्यूड। क्या आंसर है? डी। ठीक है, उत्कर्ष का क्या है? अरे भाई मैं बताया ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, कोरियाक सोनहट, दूसरा कुछ लेना ही नहीं है, इंटरसेक्शन, समझ गए? ठीक है, वही लेना है भाई, वही लेना है, मत लेना दूसरा। सेकंड, एक कथन है, एक कारण है, स्टेटमेंट है और रीजन है। स्टेटमेंट बोल रहा है कि 435 किलोमीटर विस्तार है पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, और 700 से 800 है नॉर्थ से साउथ। उसके पीछे का रीजन बता रहा है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशी विस्तार 1746 से 24/5 है, और देशांतरी विस्तार 8015 से 8424 है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 8015 से 8424 है। क्या क्या ऑप्शंस है? दोनों सही हैं, और रीजन जस्टिफाई भी कर रहा है स्टेटमेंट को। फिर दोनों सही है बट जस्टिफाई नहीं कर रहा है, फिर बोल रहा है दोनों सत्य दोनों असत्य, नहीं, कथन सत्य कारण असत्य, और उसके बाद कथन कारण दोनों असत्य। क्या है? ए आएगा। क्यों ए आएगा? तो दोनों अपने आप में सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में क्या हो रहा है, तो ये जो कारण है, रीजन है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, कथन का, स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। मैंने आपको वो 111 से मल्टीप्लाई करके बताया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट्स से आईएसटी पास होता है उसको जमाना है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो देखो सबसे साउथ में क्या था, गरियाबंद, तो 7 आना चाहिए सबसे साउथ में, हाँ कि ना? तो ये देखो, एक तो ये 4 वाला है, वो तो हट जाएगा। गरियाबंद के बाद क्या आना चाहिए था, महासमुंद। 7 के बाद क्या आना चाहिए, 6। तो देख लो 7 के बाद 6 वाला कौन सा है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करना है हमको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, चूज करना है भाई। बताओ। पहले, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, उत्तरतम जिला बलरामपुर, पूर्वी सबसे ईस्टर्न मोस्ट जशपुर, दक्षिणतम बिंदु 1746 पर है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, और उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु महाराष्ट्र को टच करता है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट किसको टच करता है, महाराष्ट्र को। बताओ कौन कौन सा इनकरेक्ट है, कौन कौन सा इनकरेक्ट है? सब तो करेक्ट है, क्या लेना पड़ेगा, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आईएसटी भारतीय मानक समय रेखा, दोनों कहां मिलते हैं बताओ, कहां मिलते हैं, कोरिया। ठीक है, चलिए कुछ मेंस के लिए क्वेश्चन है, चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। चलो, तो यहां पर ये टॉपिक जो है फिनिश होता है, और इसके बाद अब हम लोग मंडे को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास मैं बंद कर रहा हूं।